एलियन फ्रेंचाइजी का नाम सुनते ही दिमाग में आती है एक टेरिफाइंग क्रीचर की इमेज जो अपने शिकार की छाती फाड़कर बाहर निकलता है और अंधेरे में छुपकर शिकार करने वाला जीनोमॉर्फ। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ जीनोमॉर्फ तक लिमिटेड नहीं है। इस बार बात है पूरी इंसानियत के सर्वाइवल की। क्या एलियन अर्थ सीरीज एक और बोरिंग प्रीक्वल है या फिर एक नेक्स्ट लेवल की साइफाई हॉरर एक्सपीरियंस देती है? चलिए करते हैं इस सीरीज का ऑनेस्ट रिव्यू और पता लगाते हैं कि आपको अपना कीमती समय इसको देना भी चाहिए या नहीं। दोस्तों, एलियन अर्थ की कहानी हमें ले जाती है 2120 में, यानी कि रिडली स्कॉट की एलियन फिल्म के 2 साल पहले, जहां एक शिप USCSS मैग्नीनॉट 65 साल के मिशन के बाद अर्थ पर वापस आ रही है। लेकिन अर्थ पर तो गवर्नमेंट गिर चुकी है और दुनिया पे अब रूल कर रहे हैं 5 मेगा कॉर्पोरेशंस। हर कॉर्पोरेशन अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए पावर के लिए लड़ रही है। साइबर, सिंथेस और अब हाइब्रिड, एक नए तरह के इंसानों। इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में वो स्पेसशिप अर्थ पर आते वक्त क्रैश हो जाती है, लेकिन वो खाली नहीं है भाई। उसके कार्गो में कुछ ऐसा है जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक डेडली थ्रेट बन सकता है। जब साइंस, टेक्नोलॉजी और ग्रिड आपस में टकराते हैं तो सवाल सिर्फ सर्वाइवल का ही रह जाता है। एलियन अर्थ एक ग्रिपिंग साइफाई हॉरर सीरीज है जो एलियन फ्रेंचाइजी के रूट्स की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन नए कॉन्सेप्ट के साथ इस यूनिवर्स को एक्सपेंड और इवॉल्व भी करती है। सेट डिजाइन बिल्कुल क्लासिक एलियन वाइब देता है। ग्रीमी कॉरिडोर, फ्लैशिंग लाइट्स, मेल फंक्शनिंग सिस्टम, नॉस्टैल्जिया लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की, क्योंकि एलियन फ्रेंचाइजी हमेशा से सिर्फ मॉन्स्टर के बारे में नहीं है, लोगों के डिसीजन और कॉन्सिक्वेंस के बारे में भी बात करती है। एलियन अर्थ शो की स्ट्रेंथ उसकी कास्टिंग और परफॉर्मेंस में छुपी हुई है। हर एक्टर ने अपने रोल को ऐसा निभाया है कि आप उन्हें जीनोमॉर्फ से भी कम नहीं समझोगे। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी शो को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना देती है। मैं इतना कह सकता हूँ कि एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखकर आपको सुकून मिलेगा। इस बार सिर्फ एक एलियन नहीं बल्कि मल्टीपल टेरिफाइंग एलियन स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलेगी और उनका वर्ल्ड बिल्डिंग भी इतना सॉलिड है कि आपको लगेगा कि आप सच में फ्यूचर में जी रहे हो। इसमें सिर्फ जीनोमॉर्फ से भागना नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट ग्रीड, ट्रांसह्यूमनिज्म और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे हैवी थीम्स को भी एक्सप्लोर करती है, बट वो भी इंगेजिंग तरीके से। फार्गो और लीजन बनाने वाले डायरेक्टर नोआ हॉली ने हर फ्रेम में अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, जो विजुअली रिच, डीप और इमोशनली इंगेजिंग है। वेंडी का कैरेक्टर आर्क यूनिक है। एक बच्ची जो एक सिंथेटिक एडल्ट बॉडी में है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपको मजा आएगा। ये सीरीज प्रीक्वल होके भी कुछ नए लेयर्स को ऐड करती है, जो पुरानी मूवीज को और भी इम्पैक्टफुल बना देती है। एलियन का यूज कम है, लेकिन जब भी होता है गूज़बम्प गारंटेड है भाई। बहुत सारी वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन एक साथ मिलता है, तो स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड्स आपको थोड़ा अंडरवेलमिंग लग सकते हैं। हर एपिसोड डिफरेंट फ्लेवर के साथ आपके सामने आएगा, कभी हॉरर तो कभी फुल ऑन साइफाई एक्शन। अगर तुम एलियन यूनिवर्स के फैन हो और साइफाई कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करना पसंद करते हो या एक डिफरेंट मीनिंगफुल एक्सपीरियंस चाहते हो तो ये सीरीज मस्ट वॉच है भाई आपके लिए। लेकिन अगर तुम सिर्फ हाई पेस्ट एक्शन या सिंपल हॉरर ढूंढ रहे हो तो हो सकता है ये शो तुमको उतना सेटिस्फाई ना करे जितना इसने मुझे सेटिस्फाई किया है। फिर भी तुम एलियन अर्थ को एक बार जरूर ट्राई करो, स्पेशली अगर आपको एंडोर, फार्गो या ब्लेड रनर जैसे साइफाई पसंद है। फर्स्ट 2 एपिसोड से डिसाइड कर पाओगे कि ये आपको देखना भी है या नहीं। मिलता हूं अगले रिव्यू में। टिल देन बाय।